माँ, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत भुतिया कहानी है। एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग भुतिया हवेली कहते थे। हवेली के बारे में कहानियां थी कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं और कोई भी वहां रात बिताने की हिम्मत नहीं करता। कहानी की शुरुआत एक साहसी युवक राजीव से होती है। राजीव ने हवेली की सच्चाई जानने का निश्चय किया। उसने गांव वालों से हवेली के बारे में सुनी हुई कहानियां सुनी और उसके बाद हवेली की ओर बढ़ा। हवेली का माहौल डरावना था। हवेली के दरवाजे पर जंग लग चुका था और खिड़कियां पर जाले लग चुके थे। हवेली के चारों ओर का वातावरण बहुत आसमान था, मानो वहाँ कोई दिख रहा हो। ठीक है वो बेटा। आता हूँ। राजीव ने हवेली के अंदर प्रवेश किया। हवेली के अंदर जाने पर अंधेरा और ठंडक महसूस हुई। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता गया, उसे एक पुरानी सीढ़ी दिखी जो ऊपर की ओर जाती थी। उसने ठान लिया कि वह सीढ़ी चढ़ेगा और हवेली के रहस्यों का सामना करेगा। सीढ़ियां चढ़ते हुए राजीव को हवेली की ऊपरी मंजिल पर पहुंचने में थोड़ी कठिनाई हुई। वहां एक पुराना कमरा था, जिसमें एक पुराना पलंग और एक टूटे फूटे बक्से थे। बक्से के अलावा कुछ नहीं था। कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे थे और एक पुराना चित्र झूल रहा था। चित्र में एक महिला की तस्वीर थी, जिनकी आंखें जैसे कि राजीव को घूर रही हों। अचानक हवा का झोंका आया और कमरे का दरवाजा बंद हो गया। राजीव ने कोशिश की कि दरवाजा खोले, लेकिन वह नहीं खुला। वह घबराया और कमरे में इधर उधर देखने लगा। उसी समय कमरे में अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। एक महिला की चीख और धीमे धीमे कदमों की आवाजें। राजीव ने देखा कि चित्र की आंखें जैसे जीवित हो उठी हैं और उसकी ओर इशारा कर रही हैं। राजीव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वह कांपने लगा। राजीव ने धीरे धीरे बक्से की ओर बढ़ा। बक्सा खोलते ही उसके अंदर एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पन्ने पर लिखा था कि हवेली के मालिक ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी और उसके बाद से हवेली में अजीब घटनाएं घटित होने लगी थी। पत्नी की आत्मा शांति की तलाश में हवेली में भटक रही थी। फिर बेटा आगे बताओ, आगे क्या हुआ? उसके बाद उसकी आत्माएं तो भटक रही थी। हाँ माँ, फिर क्या हुआ? राजीव ने डायरी पढ़ी और समझ गया कि हवेली में भूतिया गतिविधियां वास्तव में उस निर्दोष महिला की आत्मा के कारण हो रही है। उसने ठान लिया कि वह इस आत्मा को शांति देगा। राजीव ने हवेली के मालिक के बारे में और जानकारी प्राप्त की और पता चला कि वह व्यक्ति अब भी गांव में जीवित है। राजीव ने हवेली के मालिक का सामना किया और उसे हवेली के भूतिया होने का कारण बताया। हवेली के मालिक ने स्वीकार किया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या की थी और उसे अपने किए पर पछतावा था। राजीव ने हवेली के मालिक को मजबूर किया और वह हवेली में एक मंदिर बनवाए और पत्नी की आत्मा को शांति प्रदान करे। समय के साथ हवेली में शांति लौट आई और राजीव ने गांव वालों को भी अब सुरक्षित है। हवेली की भयावह कहानियां अब अतीत की बात हो गई थी, लेकिन हवेली की पुरानी दरवाजे और दीवारों पर आज भी राजीव का वह खून के धब्बे और चित्र याद आते हैं, जो एक समय उसे डराते थे। राजीव की हिम्मत और साहस ने हवेली को उसके भूतिया रहस्यों से मुक्त कर दिया और गांव वालों को एक नई आशा दी। हवेली अब एक साधारण घर की तरह थी, लेकिन राजीव के मन में उसकी भूतिया रातें की यादें हमेशा के लिए बसी थी। दोस्तों अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक और शेयर जरूर करें।